हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मुझे देख रहे हो, है ना। हेलो, हाय, कैसे हो, नमस्ते वगैरह, सब बढ़िया एकदम। चलो बढ़िया होने चाहिए। कुछ होगा भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। चलो तो मैं बता दूं, आज थंबनेल पे जब तुम देख के आओगे, हमारा पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, पॉलिनोमियल का 9th की पॉलिनोमियल में रिवाइज करी थी। पहले लेक्चर 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने उसकी डिग्री वगैरह हमने देखी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे, और हम इतनी चीजें कंप्लीट कर चुके थे टिल नाउ। इज दैट क्लियर? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह देखा था। स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इनिशिएट करते हैं। यहाँ से शायद क्लास 10th का टॉपिक हम ऑलमोस्ट स्टार्ट करेंगे, कुछ छोटी मोटी चीज डिस्कस करके, ठीक है। तो अपने को आगे बढ़ना है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से एक एनसीईआरटी उठाइए, नोटबुक उठाइए, पेन, और मेरे साथ शुरू हो जाइए, ठीक है। तो जो भी चीजें मैं लिखूं, नोट्स जरूर बनाना। नोट्स एकदम कंपलसरी बनाना, बिना नोट्स बनाए आपको कुछ नहीं होने वाले ना। नोट्स नहीं बनाओगे भूल जाओगे यार। मैं यहाँ पे जो शब्द बोलूंगा शायद मुश्किल से एक बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा ना, आप भूल जाओगे फिर सारी चीजों को। तो नोट डाउन करते रहना। क्लियर है सभी को? वैसे हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स। क्लियर है? चलिए तो शुरू करें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला टॉपिक, ठीक है, काम करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हेडिंग लगाते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए अब कोफिशिएंट कैसे यूज किया जाएगा। देखो, इसका मैं सरल भाषा में अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो इसे हम कहते हैं द नंबर्स, या फिर आप कांस्टेंट कह सकते हो, द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स व्हिच आर यूज्ड, द नंबर्स व्हिच आर यूज्ड, which are used just before variables। ये एकदम देसी लैंग्वेज में, ठीक है, समझाने की कोशिश करिए मैंने, ठीक है, कि आप समझ पाओ कि कोफिशिएंट क्या होता है। ऐसे नंबर या ऐसे कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट कहते हैं जो वेरिएबल के जस्ट बाजू में लगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब ये एक पॉलिनोमियल है, क्लियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो हम जो 3 है ना, 3, इस 3 को हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहेंगे। क्लियर है क्या? एक्स के आगे यहाँ पे नंबर क्या है? 5 है क्या? नहीं, -5 है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5। ये होता है हमारा कोफिशिएंट, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से हम कोफिशिएंट वगैरह जो है निकालते हैं। जैसे और भी अगर क्वेश्चन अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कोई कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? a। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ये आ जाएगा b। और x का कोफिशिएंट क्या है? ये आ जाएगा c। क्लियर हो गई बात? ऐसे आप x क्यूब का, x स्क्वायर का और x का कोफिशिएंट आप निकाल पाएंगे। क्लियर हो गई? लास्ट में जो टर्म बचता है जिसमें कोई कोफिशिएंट ना हो उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए तो हम कोफिशिएंट वगैरह वाला पार्ट पूरा क्लियर कर चुके हैं। नाउ अब इसके अलावा जो हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, वो क्या था? हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना। बच्चे इसका डेफिनेशन वगैरह तो रट लेते हैं, ठीक है, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाना, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखो, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले तो आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, जैसे समझते हैं कि लेट्स से कि अगर हमारे पास कहीं गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे रखा है। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 6। तो हमें यहाँ से समझ आता है कि f ऑफ 1
1 रखने पे वैल्यू कितनी आई, 6 आई। एक काम करते हैं, इसी के अंदर f(2) निकालते हैं। जहां जहां x था वहां अब हम क्या रखेंगे 2। तो ये हम करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 और इस समय मिलेगा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3। तो 4 प्लस 4 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 11। तो क्या ये 11 आ गया। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है। अब अगर आपको और वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, आप एक काम कीजिए, अलग अलग नंबर रख के देखिए यहाँ पे, ठीक है। हम जो है एक नंबर हमने और रखा है यहाँ पे। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे f(0) निकालते हैं। क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0 और प्लस 3, तो ये आंसर आ गया 3। f(0) 3 आ गया। f(-1) रख के देखो, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3। तो ये कितना आ गया, -1 का स्क्वायर इज +1 और 2 इंटू -1 आ जाएगा -2 और प्लस 3। तो 3 और 1 4, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे f(-1) 2 आ रहा है। तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बताए, यहां से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पॉलिनोमियल में, ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल के अंदर तुम जैसे जैसे नंबर्स चेंज करोगे, 1 रखोगे तो कुछ वैल्यू अलग आएगी, 2 रखोगे तो अलग आ रही है, 0 रखने पे अलग आ रही है, -1 रखने पे अलग आ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही क्या, कि हम अलग अलग नंबर रखेंगे तो उस फंक्शन की, ये जो भी चीजें पॉलिनोमियल यहाँ पे दे रखी है, उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है। अरे सही बात है ना यार, यहाँ पे नंबर कुछ और रखूंगा आंसर कुछ और आएगा। 1 रखूंगा 6 आया, 2 रखूंगा 11 आ जाएगा, 0 रखा तो 3 आ गया इसमें। तो डिपेंड कर रहा है, हम नंबर अलग अलग रखे तो वैल्यू अलग अलग आ रही है। इस चीज को कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस क्या होता है पहले ये समझो। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हम उन चीजों को जीरोस कहते हैं, ऐसे नंबर जो किसी पॉलिनोमियल के अंदर, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे x जगह 1 रखा, तो 1 रखने पे कुछ वैल्यू आई। अगर 1 रखने पे ये 0 हो जाता, कितना हो जाता 0, तब जाके हम कहते हैं कि हाँ ये क्या है, ये 1 है ना, 1 को हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझना ध्यान से, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऐसे नंबर होते हैं जो किसी पॉलिनोमियल में रखने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था कि p ऑफ f(x) ले लो, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 3x - 2 ले लिया हमने। तो इसको जीरोस निकालना। अब सोचो यहाँ पे तुम 1 रखोगे, कितना आएगा, 3 एक कम 3 और 3 - 2 1 पे वैल्यू 1 आ रही है। तुम 2 रखो, 3 इंटू 2 6, 6 - 2 4 आ रही है ना। तो इसमें जो है, यहाँ पे अगर हम टेबल कंस्ट्रक्ट करें, ऐसा यहीं पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलो हो गया टेबल। अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें जो है अलग अलग वैल्यूज लाके रखते जाएंगे। क्लियर हो गई बात। इस चीज को ऐसा रख दीजिए, ये आ गया f(x), ये आ गया, एक काम करो ऊपर रखो सिर्फ x, है ना, ऊपर x रख दीजिए और नीचे f(x) रख दीजिए। तो नीचे आ गया f(x) और ये आ गया x। मतलब x की अलग अलग वैल्यूज रखने पे f(x) से क्या वैल्यू आ रही है, जरा देखते हैं ध्यान से। चलो मान लो हमने रखा यहाँ पे -2 रखा, सोचिए -2 रखने पे 3 इंटू -2 और फिर -2, ये आ जाएगा -6 और -2, ये आ गया -8। तो -2 पे -8 आया। क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्या करना है अपने को, नेक्स्ट एक काम करो, -1 रख के चेक करो, -1 पे कितना आएगा। तो f(-1) इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -2, -3 आ गया और ये -2, तो ये आ गया आपका -5। यहाँ पे -5 लिख लेंगे सर, डन हो गया। अब देखो अगला क्या करना है आपको, यहाँ पे f(0) रख के देखो। तो f(0) कितना आ रहा है, 3 इंटू 0 -2, तो 0 - 2 यानी आपका आंसर आ गया -2। तो 0 पे -2 आया। सर हम तो सोचे थे कि 0 को ही जीरोस कहेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 0 को जीरोस कहेंगे, नहीं। क्या 0 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आई, नहीं, -2 आ रही है सर। तो बेटा -2 आ रही है, इसका मतलब 0 जो है इसके जीरोस नहीं कहलाएंगे, है ना। आप क्या करो, अब आप अगले आगे कर सकते हो। चलो हम +1 रख के देखते हैं सर, ठीक है, +1 ले लो, फिर +2 भी लेके देखेंगे। चलो यहीं पे हम करते हैं, +1 रखा हमने, f(1),
तो 3 इंटू 1 माइनस 2 कर दो, ये आ जाएगा 3 माइनस 2, इसकी वैल्यू आ गई 1। एफ ऑफ 2 रख के देखो, 3 इंटू 2 कर दो -2, ये आ जाएगा 6 माइनस 2, ये आ गई वैल्यू 4। तो ये इनकी टोटल वैल्यूज आ गई। इस बार क्या बात समझ में आई? तो किसी पे भी जीरो नहीं आया, लेकिन इसमें अगर आप एफ ऑफ 2/3 रखो, अब देखना ध्यान से, क्या रख रहे हैं हम 2/3। अब देखना तुम ध्यान से, 3 क्या x जगह पर मुझे 2/3 रखना है, क्योंकि मैंने 2/3 रखा, और -2 क्या 3 से 3 कट जाएगा, हाँ। क्या 2 - 2 0 आ जाएगा, ये इसके लिए भी हाँ। तो 2/3 रखने पे ये तो 0 आ गया, 2/3 रखने पे 0 आया, मतलब क्या हुआ, 2/3 को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 2/3 रखने पे ये चीज 0 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि 2/3 को हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ये होता है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब 9वीं कक्षा में इसको निकालने का हमने बेहतरीन तरीका सीखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल के हम कैसे निकालते हैं जीरोस, ठीक है। तो क्या था सर निकालने का तरीका, ठीक है। तो आपने 2 तरीके सीखे होंगे, मेथड्स मैं बताता हूं। एक तो लीनियर के लिए, अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है तो देखो तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दे रखा है एक क्वेश्चन और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस बार आपके पास सवाल है 2x - 3 कर देता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है, आप इज इक्वल टू में 0 लगाओ, पहला स्टेप, माइनस, आप एक काम करो, जिसके साथ x लगा है x को आप अकेला करते जाओ, x के अलावा जो भी नंबर है उसको आप उस साइड भेज दो। तो -3 है, तो ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से अब x को और अकेला करना है, ये 2 इंटू में इस साइड का तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी ये आ गया 3/2। तो ये क्या निकाला हमने, ये हमने निकाले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई? ऐसे ही आप और सवाल कर सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये बहुत इजी बहुत है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने लिया 5x - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 2 कर लेंगे। क्लियर है? और यहाँ से x इज इक्वल टू 2/5 कर लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लीनियर के निकाल सकते हो। एक हम क्वाड्रेटिक का भी देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने का क्या तरीका सीखा था हमने। हालांकि क्वाड्रेटिक को हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उससे ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। फिलहाल तो एक बता दे रहा हूं कि हाँ आपने क्या पढ़ा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो हमने क्या सीखा था, याद है? फैक्टराइजेशन टीचर ने सिखाया होगा तुम्हें, है ना। क्या बताया था, एक्स स्क्वायर पहले वाले टर्म को सेम रखना, लास्ट वाले टर्म को सेम रखना। रख दिया सर। अगला काम क्या करना, अगला काम ये करना है कि बीच वाले को 2 हिस्सों में तोड़ना है। यानी ये जो 8 है, 8 को 2 हिस्से में तोड़ो और ऐसे तोड़ो कि इनको जोड़ने पर वापस 8 आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही क्या? अगर ये 10 है तो मैं 2 + 8 लिखूंगा तो वापस 10 आ जाएगा। तो आप इसे तोड़ सकते हो। आप 8 को 3 + 5 तो लिख ही सकते हो, 6 + 2 तो लिख सकते हो, 7 + 1 लिख सकते हो। अब सर पेयर तो से बहुत बनेंगे, मैं 9 - 1 लिखूं तब भी 8 आ रहा है, तो मैं तोड़ूंगा कैसे सर? मैंने 9 - 1 लिया, मेरे दोस्त ने 3 + 5 ले लिया, किसी ने 6 + 2 ले लिया, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर के लिए 2 कंडीशन आती है। पहला ये कि आप इसे जोड़ोगे तो 8 है, और दूसरी कंडीशन मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर, यानी 1 × 15। जोड़ने पे 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 1 × 15 यानी 15। ऐसे 2 नंबर जिन्हें जोड़ने पे 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए, गुणा करने पे, वो नंबर होते हैं 3 और 5। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है 3x और ये क्या हो जाएगा आपका 5x। अब क्या करेंगे सर आगे, 3x + 5x हो गया। अब इनको जो है ऐसे सेपरेट किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, और कॉमन ले लीजिए। क्या दोनों में आपको x दिख रहा है तो x निकाल लेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा x + 3। इन दोनों में 5 है, 5 हम निकाल लेंगे बाहर, दिख रहा है 5 × 3 लिखा है, और ये 5 × x। 5 बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा x, और 15 में से 5 निकाल तो क्या बचेगा 3। ध्यान रखना उसके जो ये फैक्टर है ना लीनियर, है ना, ये हमेशा ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये x + 3 है तो 110% ये हमेशा x + 3 आएगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर ये इसमें कुछ फर्क आ रहा है, अगर ये x + 3 और ये x - 3 भी आ गया ना, मतलब तुम्हारा आंसर गलत है। अगर यहाँ 2x - 3 है तो यहाँ पे भी 2x - 3 ही होगा हर सवाल में। हर एक क्वेश्चन के अंदर जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर इधर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन गलत है, तुम दोबारा से करो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है ना, 2 टर्म। दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो मुझे x + 3 दोनों में दिखाई दे रहा है, दोनों को बाहर निकाल लो। हमने x + 3 को दोनों को बाहर निकाल लिया, तो अब अंदर क्या बचा, x और 5।
x प्लस 5। तो ये हमने कर दिया इनको फैक्टराइज, और इस तरीके से इज इक्वल टू 0 अगर आप इसे करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, इनके जीरोस मिलेंगे। अब यहाँ पे ये चीज क्या दिखा रहा है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। भैया जी दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, इसका मतलब समझते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 होने का मतलब ये है दोनों में से कोई एक 0 होगा, है ना। या तो ये 0 है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या आता है 0, अपन ने पढ़ रखा है 0 इंटू एनी लफड़ा इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना 0 इंटू एनी लफड़ा इज इक्वल टू 0 हमेशा। तो 0 में हम 0 में या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना, या तो दोनों ही 0 हो सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू 0 भी क्या आता है 0 ही आता है, ध्यान रहेगा। तो यहां से अगर x प्लस 3 अगर 0 होता है, मार्कर में इंक डालने का समय आ चुका है, ठीक है। तो अगर x प्लस 3 का मान 0 है तो यहां से x इज इक्वल टू प्लस 3 को उधर टांग के फेंक दो तो -3 आ जाएगा। और यदि x प्लस 5 को हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू जो है -5 आ जाएगी। तो आपका एक रूट -3 और एक रूट आपका -5। जीरोस को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ध्यान रहेगा। क्लियर है क्या सभी को? चलो तो फटाफट से इन चीजों को आप नोट डाउन कर लेना। मैंने शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से कोशिश किया कि मैं आपको जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाला पार्ट सिखा दूं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 9th में आपने इतना देख लिया था। क्लियर हो गया? चलो तो आगे हम क्या करेंगे सर, अभी हम आगे करने जा रहे हैं इसके, अब यहां से 10th का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी तक के जो लेक्चर्स थे वो सभी बेसिक थे, यानी आप क्लास 9 स्टैंडर्ड के अंदर आप उसे पढ़ के आए हो, तो यहां तक लेक्चर्स तो एक 9th का स्टूडेंट भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट ये एक डिटेल्ड रिवीजन वीडियो था, डिटेल में आपने रिवीजन कर लिया पुराने कंसेप्ट। किसी बच्चे ने जैसे 9th में कमजोर होगा पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, तो उसका पॉलिनोमियल का कंसेप्ट भी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस मोटिव से जो है पूरा डिटेल में आपको चीज मैंने समझा दिया ढंग से एकदम। चलो तो आगे स्टार्ट करें। चलो एक स्केल निकाल लेना, है ना। और अभी हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, पहला टॉपिक में ही ग्राफ आपको बनाना होगा, बिकॉज पहले टॉपिक का नाम सभी ने पढ़ा होगा बुक करना, एनसीईआरटी आपके हाथ में। यहां से देखो 10th का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। 10th का पहला टॉपिक क्या है, वो 10th का हमारा पहला टॉपिक आ रहा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomials। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हुआ सर, नाम तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है जरा समझा दीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ के ऊपर अगर एक पॉलिनोमियल के पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। क्या सभी को ये बात समझ में आई? हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने जा रहे हैं कि इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या निकलता है। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। देखो तो सबसे पहले हमने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, और पॉलिनोमियल हमने लेट से हमने लिया f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो अल्जेब्रिकली अगर मैं इसे सॉल्व करूं इज इक्वल टू 0 करके, तो मुझे पता है कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 को वहां पटक देंगे 3 और 2 को नीचे लेगा 3/2। इसकी वैल्यू आ रही है 3/2। हमने सॉल्व कर लिया अल्जेब्रिकली। बट ग्राफ पे हम इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है सर। ग्राफ पे इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, देखना ध्यान से। ये डब्बा बना दिया खूबसूरत सा, क्लियर, और यहां पे रख दिया x, यहां पे रखना x, ठीक है, और यहां पे रखना f of x, और इन चीजों को ऐसे ज्वाइंट कर देना। क्लियर? एक ये, एक डब्बा ये, और एक डब्बा ये। क्लियर हो गई? अब देखो क्या करना है, फटाफट से वैल्यू रख रख के इसमें वो चीज निकालते हैं। अब एक बतवा बात बताओ, है ना, बतवा बताओ मतलब, है ना, एक बतवा बता दो हमको। x की जगह पे मैं एक काम करता हूं, मैं पहले -1 रखता हूं। कितना आएगा सॉल्व करना, है ना। मैं यहां पे सॉल्व करके बता दूं। x की जगह अगर आप -1 रखोगे, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, बहुत ही कम जगह है हमारे पास, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो f of -1 दिख रहा है, 2 इंटू -1 -3, ये आ गया -2 -3, तो इसकी वैल्यू आ गई -5। तो -1 पे -5 आ रहा है ना। आप 0 रख के देखो, f of 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 -3, तो 0 -3, इसकी वैल्यू आ गई -3, तो 0 पे -3 आ गया।
आप 1 रख के देखो, एफ ऑफ 1 कितना जाएगा, 2 इंटू 1 -3, तो 2 में से -3 करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई -1, ये भी रख दो यहाँ पे। और एफ ऑफ 2 रखने पे तुम खुद कैलकुलेट करना, मैं बता दे रहा हूँ, 2 2 जा 4, 4 -3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +1। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो ये हमने सॉल्यूशन यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब देखो ध्यान से देखना इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम क्या क्या निकालते हैं। तो हमें इसके लिए बनाना होगा एक ग्राफ, और ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, लाइन तो बहुत टेढ़ी हो गई, लगता है तुम मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो, बददुआएं तो नहीं दे रहे हैं। मन लगा के पढ़ोगे तो लाइन सीधी खींची जाएगी ना। चलो एक बार देखते हैं, तो मन लगा जाओ, तुम फोकस करो, देखो अगर तुमने फोकस करा तो लाइन सही आएगी, है ना। लेट अस ट्राई। सर वो लेट अस ट्राई नहीं, लेट्स ट्राई होता है, पता है मुझे, बट क्या करें। एक छोटा सा पिद्दू सा ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। चलो क्लियर हो गया। ये क्या है सर, ये है हमारा ग्राफ। इस पे हम पॉइंट्स बहुत ही छोटे छोटे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नर्सरी क्लास वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। वीडियो इतना डिटेल है कि तुम्हें नर्सरी जूनियर सीनियर सब रिवीजन करवा दूंगा मैं आज ही, है ना। -1 to 3 आपने 5 6 में पढ़ा होगा, देखो वो भी कर लो आप। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। मैं इसे वीडियो एडिट करके मैं कर सकता था, है ना, मैं ये पार्ट फटाफट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। कुछ बच्चों का रिवीजन जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है कि आप रिवीजन कर लो ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया सर? डेफिनेटली हो गया। अब क्या करना है, अब पॉइंट को प्लॉट कीजिए। देखो x को -1 रखने पे क्या फंक्शन पॉलिनोमियल की वैल्यू -5 आई थी ना। तो x को -1 रखा, यानी +1 तो इस साइड है, तो -1 कहाँ आ गया, यहाँ पे, और उस पर y कितना आ रहा है, -5, यानी हमें ये चीज यहाँ जाना है। ये दिख रहा है -5, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा, ऐसे ध्यान रखना। x को 0 रखने पे कितना आया, -3। x को 0, x तो 0 यहाँ पे हो रहा है, और y में -3, यानी ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। डन कर लो। x को 1 रखो, कितना आ रहा है, x को 1 रखने पे सर -1 आ रहा है। x को 1 रखा यानी -1, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देखो x में +1 और y में -1। क्लियर? x को 2 रखो, कितना आ रहा है, +1। x को 2 रखा तो ये आंसर क्या +1 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है। सोचो अगर x को मैं 3 रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 3 2 जा 6, और 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3, यानी x को 3 रखूंगा तो मेरे को वैल्यू जो है ये वाली मिलेगी। और खुद से रखो, x को 4 रखो, 4 2 जा 8, 8 - 3 कितना आता है, 5, यानी अगर 4 रखूंगा तो इसकी वैल्यू जो है 5 पे आ रही है, ये चीज जो है यहाँ पे आ जाएगी। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? चलो तो बजाओ ताली, समझ आ रही है तो। चलो अब क्या करेंगे, अब सभी को आप मिला दीजिए। जब आप सभी को मिलाएंगे, है ना, तो मैंने लाइन हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी खींची है, बट स्केल से तो यूज नहीं करा। आप देख पाएंगे ना कि ये लाइन जब आप एग्जैक्ट करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट, तो ये 1 और 2 के बीच में एग्जैक्ट यहां से ये लाइन गुजरेगी, है ना, और ये पॉइंट है 1.5। और आप देखो क्या 3/2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू 1.5 आएगी, डेफिनेटली आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एग्जैक्ट 1.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और 1.5 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। मतलब समझ पा रहे हैं कुछ? इन शॉर्ट कि जब आप पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को उसके जीरोस पे कट करेगा। मतलब अगर x = 5 आ रहा है सॉल्व करने पे, ग्राफ पे प्लॉट करोगे वो 5 पे ही कट करेगा। क्लियर? दूसरा आपको ये समझ में आना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो हम ग्राफ बनाए हैं इसका शेप कैसा है, लाइन बन रही है। यहां से कंक्लूजन, लीनियर का ग्राफ क्या होगा भैया जी, लीनियर का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। याद रखना, कहां से मालूम पड़ा सर, अभी देख के मालूम पड़ा कि क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? ठीक है।
और इसका लीनियर का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे। जरा तुम सोचो, क्या ये एंडलेस नीचे आते जाएगा तो एक्स एक्सिस तो दोबारा मिलेगा नहीं इसके रास्ते में, और ये एंडलेस ऊपर जाते जाएगा तो क्या एक्स एक्सिस दोबारा आता है क्या, नहीं आता। तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमने ये भी देखा इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या इसका मतलब ये है कि सर इसके एक ही जीरोस हैं? हाँ, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया मतलब उसके एक जीरोस है ना। आप देखो अलजेब्रिकली भी कितने जो एक ही जीरोस आए ना, लेकिन क्वाड्रेटिक को देखो सॉल्व करके कितने जीरोस आए, दो जीरोस आए। मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो क्या वो दो पॉइंट पे कट करेगा? हाँ, अगर आप क्वाड्रेटिक को ग्राफ पे रखोगे तो वो दो पॉइंट पे कट करेगा। फिलहाल हम कौन सा कर रहे हैं, लीनियर। अभी सिर्फ लीनियर की बातें करेंगे। हमने लीनियर का ग्राफ का शेप देखा, तो लीनियर का ग्राफ का जो होता है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, हमने ये चीज देख लिया। फिर बाद में हमने देखा कि इट ओनली इंटरसेक्टेड वन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली कितने जीरोस हैं इसमें, ओनली वन जीरोस। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के केवल एक ही जीरोस होते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ऐसा देखो, ये बात तो मैं बता रहा हूँ ना, तुम मेरे पे भरोसा कर रहे हो। मान लो तुम्हें अगर इस चीज पे विश्वास ना हो ना कि सर क्या पता सिर्फ इस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया हो, तो है ना, क्या पता सिर्फ ये वाले पॉलिनोमियल ने एग्जैक्ट 1.5 पे कट किया हो, बाकी पॉलिनोमियल ना करें, तो आपका सवाल वैलिड है ना। तो अगर आपको ऐसे खुजली हो रही है, ठीक है ना, अगर आपके जो है तन बदन में ऐसे आग लग रही है, ठीक है, आपको ऐसे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपके लिए एक सवाल और दे देता हूँ, ठीक है। मैं करवाऊंगा नहीं, घर पे तुम कर लेना, ठीक है। चलो, तो आप क्या करना, देखो सवाल यही है, ठीक है। सवाल ये है आपको घर पे करने के लिए कि आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 था, तुम बस प्लस 3 करोगे और फिर क्या करोगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे। मैं आपको वैल्यूज निकाल के देता हूं घर पे, मतलब आप अभी जस्ट कीजिए, अभी जस्ट बिना काम चोरी के एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मैं आपको वैल्यू बताता हूं कि x पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। वैसे तो एक चीज और नोटिस करने वाली है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट, है ना। कहां से शुरू करना है, और अगर पॉइंट यहां है तो ऐसे ज्वाइंट कर दो, पॉइंट यहां है तो ऐसे ज्वाइंट कर दो, पॉइंट यहां है तो इसको ऐसे ज्वाइंट कर दो। तो एक लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए। मतलब हमने जो इतने सारे निकाले थे, ऐसा बेकार ही हो गया। बेकार मतलब क्या, हमने बस देख चेक करने के लिए निकाला। बट अगर हमें ये चीज की मालूम पड़ जाए, श्योरिटी हो जाए कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हम सिर्फ 2 लाइन में भी काम निपटा सकते हैं क्या सर? हाँ, बिल्कुल निपटा सकते हैं। आप सिर्फ 2 पॉइंट निकालोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो लेट्स से कि हमने 2 पॉइंट ले लिया रैंडमली, है ना। x इज इक्वल टू, आप एक काम कीजिए, कोई भी है ना -3 ले लेते हैं, ठीक। तो -3 पे कितना आ जाएगा, देखो f ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 3, तो -6 प्लस 3 ये आ जाएगा -3। तो -3 रखने पर -3 आ गया। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा क्या करो, एक f ऑफ 0 निकाल लो। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3, ये आ गया 0 प्लस 3 और इसकी वैल्यू आ गई 3। तो f ऑफ 0 रखने पे क्या ये 3 आ रहा है? सही आ रहा है। अब क्या करेंगे सर, f ऑफ 1 निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो हमने अगला निकाला, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 प्लस 3, जिसकी वैल्यू आ गई 5। तो 1 पे 5 आ गए। अब 2 रख के देखो, तो f ऑफ 2 रखेंगे तो 2 ऑफ 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो क्या 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब 2 रखने पे इसकी वैल्यू 7 आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको पॉइंट्स निकाल के दे दिए। अब आपका फर्ज क्या बनता है, आप क्या करोगे, ऐसा आपको ग्राफ बनाना पहले तो देख के, फिर आपको प्लॉटिंग करनी है। x यानी आपको x कोऑर्डिनेट देखना है, f ऑफ x यानी y, f ऑफ x यानी क्या, y एक्सिस। आपको अगर लिखा है x -3 और y -3, तो पहले आप x में -3 ढूंढना, यानी यहां पे आना, और y में कितना है, -3। तो y में -3, ऊपर तो प्लस में आया, तो नीचे आ जाओ, यानी आपको पहला पॉइंट मिलेगा ये कुछ यहां पे,
ये हो गया आपका पहला पॉइंट। मैं इसी के अंदर एक बार थोड़ा दिखा दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, x को 0 रखा तो y 3 आ गया, मतलब x को जब मैं 0 रखूंगा तो y कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, यानी ये दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों को भी अगर आप ज्वाइंट कर दोगे ना, आपका आंसर एक लाइन बन जाएगी। बात समझ गया मेरी? आप केवल इन दोनों पॉइंट्स को भी जोड़ दोगे ना तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा सीधी एकदम लाइन बन गई। तो ये सभी पॉइंट को आप ग्राफ पे प्लॉट करना, कंजूसी मत करना, मेरी तरह इसके अंदर कोई नहीं करेगा। हमारे पास जगह का अभाव है, आपके पास नहीं है। आप नोटबुक के अंदर ग्राफ बनाना, ग्राफ को से एकदम रखना, ईमानदारी से करना, काम में चोरी नहीं करते, काम में चोरी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो काम चोरी होती है, इसलिए नहीं करते, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे इसे खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो मेन चीजें कवर की उसको ध्यान से देख लेना। एक बार कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वेरिएबल के आगे यूज होने नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। अगर ये माइनस बी होता तो हम एक्स का कोफिशिएंट क्या बताते हैं, माइनस बी, प्लस बी कोई नहीं बोलता, ध्यान रखना, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का हमने बेसिक से स्टार्ट किया। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे नंबर को जीरोस कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या दोनों बातें सेम है सर? दोनों सेम है। दोनों अलग अलग है क्या सर? नहीं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोथ आर द सेम थिंग्स, दोनों के दोनों एक हैं, समझ गए? दो जिसमें एक जान की तरह, है ना, बिल्कुल समझ गया ना। बस बहुत और एग्जांपल नहीं दे सकता मैं, दोनों सेम होते हैं, क्लियर। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा कि एक ऐसा नंबर जो इसके अंदर रखने पे जीरो हो जाए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं होता। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था, हमने 3 जीरो रख के देखा ना, जीरो रखने पे आंसर कितना आया, -2 आ रहा है। जीरो रखने पे जीरो नहीं आया ना, तो जीरो को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मत समझ लेना कि जीरो ही जीरोस होंगे, नहीं, नंबर हो सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 2/3 रखा, 2/3 देखो 3 रखने पे आंसर 0 आ गया था, तो इसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का तरीका बताया मैंने, 2 एग्जांपल कर लिए। क्वाड्रेटिक का भी मैंने एक सॉल्व करके बताया, क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया। अब क्वाड्रेटिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे 2.2 में, और दूसरा चैप्टर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक दोबारा आएगा, क्लियर है। तो उस टाइम पे मैं आपको क्वाड्रेटिक को ढंग से सॉल्व करना सिखा दूंगा। फिलहाल मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया कि हमने ऐसे सीखा हुआ। अच्छा, देयर आफ्टर जो है हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस देखे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का अर्थ यह है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो आपने अलजेब्रिकली, इसको कहते हैं अलजेब्रिकली, मतलब आपने मेथड से सॉल्व किया, आपका आंसर ये आया। अब आप ग्राफिकली एक बार सॉल्व करके देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। आप समझो आपके पास अब पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के 2 तरीके हो गए। पहला, आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हो, दूसरा आप ग्राफ बना के भी उनके आंसर निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मान लो आपसे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्या करोगे, ग्राफ बना के निकाल लो। लेकिन ग्राफ हम ज्यादातर यूज नहीं करते, बहुत रेयरली ग्राफ यूज करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा ग्राफ जो होता है वो प्रिसाइज समझते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाता। मान लो अगर इसकी वैल्यू 17/3 आई होती तो 17/3 तुम कहां लोकेट करते? 17/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं है कि कट के 1.5 आ रहा है। 17/3 तो पॉइंट में 6 आ जाएगा उसमें, है ना। अगर आप करेंगे, ठीक है, तो उसमें पॉइंट में नंबर आते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो आप एग्जैक्ट नंबर नहीं ले सकते। इसीलिए अलजेब्रिक मेथड एक्यूरेट वैल्यू देता है, प्रिसाइज वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है। और ग्राफिकल में क्या दिक्कत होती है, अगर आंसर रूट में आ गया फिर तो तुम्हारी तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, है ना। तो मुंह ताड़ के देखते रह जाओगे, मुंह फाड़ के, है ना, कुछ नहीं होने वाला। फिर रूट वाला नंबर √3 तुम कहां दिखाओगे इसके ऊपर? इसलिए हम ग्राफ वाले मेथड को कम यूज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। फिर हम पढ़ते क्यों है सर? हम पढ़ते हैं इसका सिर्फ मीनिंग समझने के लिए। जैसे हमें क्या समझ में आया पढ़ने के बाद कि लीनियर का, अगर तुम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लो और उसका ग्राफ बनाओगे तो कंफर्म है कि वो जो है एक सीधी लाइन बनेगी, और सीधी लाइन बनेगी मतलब वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी। और क्या समझ में आया? ये भी समझ में आया कि एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वो पॉइंट उसका जीरोस कहलाएगा। वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। वाई इंटरसेप्ट होता है, वैसे तो बता दो, वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा ना वो आपका ये कांस्टेंट नंबर हो जाता है, ये होता है वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। वैसे तो फिलहाल आप वाई एक्सिस पे ध्यान ना दें, एक्स एक्सिस को वो उसी पॉइंट पे कट करेगा जो उसके जीरोस होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी, यही आपके काम की चीज है। यहाँ पे 1.5 पे कट कर रहा है मतलब इसके जीरोस 1.5 आ जाएंगे, एकदम क्लियर। उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सवाल भी दे दिया 2x + 3, जिसकी वैल्यूज मैंने निकाल के दी है। आपको बस ग्राफ बनाना है और उसी ग्राफ पे कुछ इस तरह से प्लॉट कर देना आपको। मैंने 2 पॉइंट प्लॉट भी कर दिया, -3 पे -3, देखो यहाँ पे किया x पे -3 तो y में भी -3, और x में 0, x में देखो 0 यहाँ पे, और y में कितना +3, तो +3 देखो ऊपर। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, देखो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो मैंने आपका आधा काम तो कर ही दिया। 2 पॉइंट काफी होते हैं मैंने बताया एक लाइन बनाने के लिए, तो मैंने पूरा बता भी दिया, कंसेप्चुअली आपको रिविजन भी करा दिया एक ही साथ में। अब आपका काम क्या है, अब आप इसके नोट्स बनाए बहुत ही बढ़िया ढंग से,
नोट्स बना के इसे एक बार देखें, पहला वाले लेक्चर के भी नोट्स देख लेना, है ना, उसके भी नोट्स बनाना, उसको भी पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लेना, तब जाके आप नेक्स्ट के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। क्लियर है सभी को? चलो, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। टिल दैट आप अपना काम करते रहें और मैं करूंगा अपना काम, है ना। आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में कोशिश करूंगा कि हर रोज आते रहें, ठीक। तो आप जो है मन लगा के पढ़ाई करें, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करें। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। बाय।